अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को एडवांस्ड अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 का बीकॉम पार्ट 2 एंड एडीसी पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेंट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। डिसेंट लिमिटेड एक कंपनी है, रजिस्टर्ड हुआ है उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख। उन्होंने उसको ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख को 50,000 शेयर्स में डिवाइड कर लिया और एक शेयर जो है हमारा ₹10 का है। 1 जून 2017 को ऑन जून 1, 2017 डिसेंट लिमिटेड इशूड 50,000 ऑर्डनरी शेयर्स। उन्होंने 50,000 ऑर्डनरी शेयर्स इशू किए हैं ₹10 ईच, ₹10 के हिसाब से। एक शेयर की पार वैल्यू, फेस वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो ₹10 है। आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर्स, इन 50,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स वर इशू टू डायरेक्टर्स, 10,000 शेयर्स डायरेक्टर्स को इशू किए जाएंगे। एंड रिमेनिंग टू जनरल पब्लिक, 10,000 से हम लोगों ने डायरेक्टर्स को शेयर इशू कर दिए। इसकी एंट्री हम लोग पास करेंगे और जो बाकी बचेंगे 40,000 बच गए, वो हमने जनरल पब्लिक को इशू करने हैं। तो हम लोग वैसे ही जनरल पब्लिक को इशू करने के लिए कंपनी ने अपने शेयर्स बैंक को दिए होंगे और बैंक आगे से एप्लीकेशन वसूल करेगा। और अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आई तो जो ज़्यादा होंगी वो हम लोग वापस कर देंगे, और अगर एप्लीकेशंस कम आई तो जितने भी शेयर्स पीछे बच जाएंगे वो फिर बैंक जो है वो हमसे ले लेगा। अंडरराइटर के तौर पे बैंक हमसे वो शेयर्स ले लेगा। यहाँ पर अब हम लोगों ने इसकी एंट्री पास करनी है कि 10,000 शेयर्स हम लोगों ने डायरेक्टर्स को इशू किए। तो जब भी हम लोग शेयर्स डायरेक्टर्स को इशू करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग बैंक अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। 10,000 हम लोगों ने शेयर्स इशू करने थे। एक शेयर की वैल्यू है ₹10। 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। डायरेक्टर्स को हमने शेयर इशू किए, नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर्स इशू टू डायरेक्टर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। हमने शेयर्स इशू किए हैं डायरेक्टर्स को 10,000 शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू जो है पार वैल्यू, फेस वैल्यू ₹10 है। अब आगे से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि 3,500 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें जनरल पब्लिक से आई है। हम लोगों ने 40,000 शेयर्स इशू करने थे जनरल पब्लिक को, लेकिन हमें 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन वसूल हुई। तो जितनी एप्लीकेशंस आई कम आई, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई। जितनी एप्लीकेशंस आई हैं उतने हम शेयर्स इशू कर देंगे, और जो बाकी 5,000 शेयर्स हमारे पास बच गए हैं 40,000 में से, वो हमसे बैंक खरीद लेगा अंडरराइटर के तौर पे। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो जनरल पब्लिक की एंट्री पास की है, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। क्योंकि हम लोगों ने उनसे एप्लीकेशन दी उन्होंने बैंक में कि हम लोग आपके शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, तो हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे और ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट। 35,000 शेयर्स थे जो हम लोगों ने जनरल पब्लिक को हम लोगों ने करने थे इशू। 40,000 इशू करने थे, 35,000 के में एप्लीकेशन आई। तो एक शेयर की पार वैल्यू, फेस वैल्यू ₹10 है। 35,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,50,000। इसको हम लोग लिख देंगे डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। सेकंड, ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन हमारे पास हो जाएगा अब डेबिट, क्योंकि अब हम लोगों ने एप्लीकेशन तो वसूल कर ली, अब हम लोगों ने उनको शेयर्स इशू करने हैं। तो ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। जो अमाउंट हम लोगों जिस अमाउंट से एप्लीकेशन रिसीव की है 3,50,000, उससे ही डेबिट और उससे ही क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बाकी जो हमारे पास बच गए 5,000 शेयर्स, वो हम लोगों ने अंडरराइटर को यानी कि बैंक को, अपने एजेंट को हम लोगों ने वो बेच देने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। 5,000 इंटू ₹10। एक शेयर की पार वैल्यू, फेस वैल्यू ₹10 है, तो 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000। जब भी हमने शेयर्स कंपनी के डायरेक्टर्स को, अंडरराइटर्स को या फिर हम लोगों ने प्रमोटर्स को देने होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टर्स को और अंडरराइटर को जब इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डायरेक्ट डेबिट होगा और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन जब हम प्रमोटर्स को इशू करेंगे तो हम उनसे पैसे नहीं लेंगे, उनसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो हमें कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको उस सर्विसेज के बदले हम लोग शेयर इशू करते हैं। तो लेकिन जनरल पब्लिक को जब भी इशू करेंगे तो हमारी 2 एंट्रीज पास होंगी। फर्स्ट, बैंक डेबिट, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट, ऑर्डनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट,
और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन हम लोग पढ़ते हैं, उसने हमें दी हुई है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट। हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास कर ली हैं। सेकंड पे लिखा हुआ है एंड ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम साथ साथ सवाल को देखेंगे और साथ साथ बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का प्रोसीजर कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में आईकॉम में बैलेंस शीट की इस साइड पर हम लोग लेफ़्ट साइड पे हम लोग लिखते थे एसेट्स, लेकिन हम लोग बीकॉम पार्ट 2 में या एडीसी पार्ट 2 में राइट साइड पे एसेट्स लिखेंगे और लेफ़्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ एंड शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल और शेयर का लेन देन होता है आप इसमें, तो इसलिए हम लोग शेयर कैपिटल लिखेंगे, कभी भी कैपिटल खाली नहीं लिखेंगे। इसके नीचे हेडिंग्स आ जाती हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल की। ऑथोराइज्ड कैपिटल हम लोगों को क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था कि द कंपनी was registered with an authorized capital of 5 lakh divided into 50,000 ordinary shares of ₹10 each। तो 5 लाख का सरमाया वो लोग इकट्ठा करने की उनको अथॉरिटी मिल गई है, इजाज़त मिल गई है। और ये इजाज़त कौन देता है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP ये इजाज़त देता है। उसे इजाज़त मिल गई है इन्हें कि लोग 50,000 के शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब कंपनी ने 5 लाख के शेयर्स इशू कर सकते थे, 50,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर को ₹10 यानी कि उसकी फेस वैल्यू पार वैल्यू ₹10 है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 लाख आ गया, लेकिन ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास जितना भी आएगा उसको वहीं पर हम लोग लाइन लगा के क्लोज कर देंगे। उसको फर्दर उसकी किसी भी किस्म की उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पर उसके नीचे ऑथोराइज्ड कैपिटल के नीचे देते हैं इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल अब हम लोग अपने साथ जर्नल देखेंगे। जर्नल को देख के हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आई थी एंट्री जर्नल में बैंक अकाउंट 1 लाख। अब बैंक अकाउंट का 1 लाख हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर देखें बैंक अकाउंट के सामने लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख अंदर लिखेंगे। आउटर कॉलम में हम तब वैल्यू लिखेंगे जब हमारे पास सारी टोटल आ जाएगी। बैंक अकाउंट की हमारे पास और भी हैं वैल्यूज़, इसलिए हम लोग उसको आउटर के कॉलम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने प्रमोटर्स को हम लोगों ने बैंक अकाउंट को हम लोगों ने 3 जगह पर हम लोगों ने उसको डेबिट किया। एक दफ़ा जब हम लोगों ने जर्नल पब्लिक को इशू किए, एक दफ़ा हम लोगों ने इशू किए डायरेक्टर्स को, एक दफ़ा हम लोगों ने इशू किए हैं अंडरराइटर्स को। 3 दफ़ा बैंक डेबिट हुआ है, इसलिए 1 लाख अंदर वाले कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग अपनी पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारा है, लेकिन हम लोगों ने किसको शेयर्स इशू की हैं? डायरेक्टर्स को। तो हम यहाँ पर नरेशन ISP के नीचे इशू की हैं, तो ISP के नीचे हम लोग यहाँ पर नरेशन लिखेंगे 10,000 शेयर्स इशूड टू डायरेक्टर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 10 से, तो हमारे पास आ गया 1 लाख। फिर से हम लोग जर्नल की तरफ वापस जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने 2 एंट्रीज पास कर ली। थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट 35,000 शेयर्स हैं, जिसको हमने ₹10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3,50,000। इसको हम लोग यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे, भी आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। 1 लाख हमारे पास पहले आया था, डायरेक्टर्स वो इशू किए 1 लाख के शेयर्स, 3,50,000 के हम लोगों ने शेयर्स इशू किए हैं जर्नल पब्लिक को। 1 लाख प्लस 3,50,000 आ गया हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की हम लोग एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि एक दफ़ा ये क्रेडिट हो रहा है और सेकेंड लाइन में साथ ये हमारे पास हो गया डेबिट, तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की जो है हम लोग एंट्री पास नहीं करते। उसके बाद आ गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। हम लोगों ने शेयर्स इशू कर दिए हैं जर्नल पब्लिक को। फिर हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे और इसकी एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर ये देखें 35,000 शेयर्स इशू टू जनरल पब्लिक एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 35,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3,50,000, हमने लिख दिया ऑर्डर कॉलम में। फिर क्वेश्चन पे वापस आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर बैंक अकाउंट 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आ गया 50,000। इसको हम लोग बैंक अकाउंट के नीचे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये देखें 50,000 आ गया। 1 लाख हमारे पास आया डायरेक्टर्स की तरफ से, 3,50,000 हमें जर्नल पब्लिक से मिला, शेयर्स इशू किए हमने, और 50,000 के शेयर्स हम लोगों ने अंडरराइटर्स को दिए। तो टोटल हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 5 लाख। वापस जर्नल पे मूव करेंगे। लास्ट एंट्री हमारे पास रह गई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की। अंडरराइटर्स को हमने अब शेयर्स इशू कर दिए हैं 50,000 के। यहाँ पर नरेशन में अंडरराइटर्स लिखा हुआ है।
अब हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे 5000 शेयर्स इशूड टू अंडरराइटर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50,000 आ जाएगा। अब हम लोग इस साइड का टोटल करेंगे, हमारे पास 5 लाख आया, उस साइड का भी टोटल करेंगे तो हमारे पास 5 लाख आ गया। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 था चैप्टर नंबर 1 का। अगर आप लोग को समझ आई है और आप लोग को मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।